महाभारत युद्ध में लगभग 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था, जिसमें कौरवों की तरफ से 11 अक्षौहिणी और पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी सेना थी। युद्ध के समाप्त होते होते दोनों ओर की लगभग पूरी सेना का अंत हो गया था। महाभारत युद्ध के बाद सिर्फ मुट्ठी भर योद्धा ही जिंदा बचे थे। तब जो योद्धा कौरव पक्ष की ओर से लड़े थे और जिंदा बच गए थे, आखिर उनका क्या हुआ? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि युद्ध के बाद आखिर उन सब योद्धाओं का क्या हुआ और वे सब कहां चले गए। इसीलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हैं कृपाचार्य। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। उनकी मृत्यु का किसी भी कथा में हमें वर्णन नहीं मिलता और कहा जाता है वे आज भी जीवित हैं और सृष्टि के अंत समय में भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि की मदद करने के लिए वो सबके सामने आएंगे। कृपाचार्य शरद्वान के पुत्र थे और उनकी माता का नाम जनपति था, जो इंद्र द्वारा भेजी गई एक देव कन्या या अप्सरा थी, जिसे ऋषि शरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। ऋषि शरद्वान और देव कन्या जनपति के मिलन से एक बालक और एक बालिका का जन्म हुआ, जिन्हें माता और पिता दोनों ने ही जंगल में त्याग दिया। तब वहां से महाराज शांतनु ने जंगल में विहार करते समय उन्हें देखा और उन पर कृपा करके उनका पालन पोषण किया और उनका नाम कृप और कृपी पड़ा। कृप की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, जिनसे एक महान पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कृपाचार्य पांडवों के पास वापस आ गए थे और उनके कुलगुरु बन गए थे। उन्होंने पांडवों के पौत्र और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को भी अस्त्र विद्या सिखाई थी। दूसरे हैं कृतवर्मा। कृतवर्मा यादव वंश के थे। उन्हें एक अथिरथी योद्धा की श्रेणी में रखा जाता था। महाभारत युद्ध में कृतवर्मा अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने आए थे। कृतवर्मा कोई आम योद्धा नहीं, बल्कि एक बलशाली योद्धा थे। उनके पराक्रम का उन्होंने अनेक बार प्रदर्शन किया था। महाभारत में उन्होंने भीमसेन, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया था। भले ही वह महाभारत युद्ध में जीवित बचे थे, किंतु मौसल युद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा का सर धड़ से अलग कर उनका वध कर दिया था। तीसरे हैं वृषकेतु। वृषकेतु कर्ण के पुत्र थे, जो महाभारत के युद्ध में जीवित बच गए थे। वृषकेतु के 8 भाई थे, जिनका नाम है वृषसेन, सत्यसेन, चित्रसेन, सुषेण, प्रसेन, वनसेन, शत्रुंजय और द्विपाल। सिर्फ वृषकेतु को छोड़कर इन सभी 8 पुत्रों की महाभारत युद्ध में मृत्यु हो गई थी। कथा के अनुसार कर्ण ने वृषकेतु को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी थी तथा उसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान था। महाभारत युद्ध के बाद कर्ण की एक पत्नी, जिसका नाम वृषाली था, कर्ण की चिता के साथ ही सती हो गई थी। तब तक पांडवों को पता चल चुका था कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। तब उन्होंने वृषकेतु को अपना पुत्र मानकर इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया। चौथे हैं शकुनी पुत्र वृप्रचिति। मामा शकुनी की पत्नी का नाम आरुषि था। इनके 3 पुत्रों का वर्णन महाभारत में भी मिलता है, जिनका नाम था उल्लूक, वृकासुर और वृप्रचिति। इनमें से वृप्रचिति सबसे छोटा पुत्र था। शकुनी पुत्र वृकासुर का जन्म भी एक यज्ञ से हुआ था। वह भी एक बलशाली योद्धा था। महाभारत के 17वें दिन नकुल और वृकासुर के बीच युद्ध होता है और नकुल वृकासुर को यमलोक पहुंचा देता है। शकुनी पुत्र उल्लूक को महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले पांडवों को धमकाने के लिए भेजा गया था। उसने पांडवों को दुर्योधन का अपमानजनक संदेश सुनाया था। तब अर्जुन उसे मारने चला था, किंतु कृष्ण ने यह कहकर रोक दिया कि संदेशवाहक की इसमें कोई गलती नहीं, वह तो अपने राजा का संदेश सुना रहा है। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने उसका वध अपने हाथों से किया था। जब तक शकुनी जिंदा था, तब तक वृप्रचिति एक प्रधानमंत्री की तरह गांधार राज्य को संचालित करता था। शकुनी और अपने समस्त भाइयों की मृत्यु के बाद उसे गंधार का राजा बना दिया गया था। 5वें और आखिरी हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत महाकाव्य का अत्यंत दुर्लभ किरदार है, जिसके जिंदा होने की चर्चा आज भी है। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने ऋषिकेश के समीप तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में, जिसमें तपेश्वर नामक शिवलिंग था, उसकी घोर तपस्या की थी। तब स्वयं भगवान शिव ने उन्हें स्वयं की शक्तियों के अंश से युक्त एक पुत्र प्रदान किया था। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी, जिसके कारण वो बिना थके हुए लंबे समय तक युद्ध कर सकता था। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को हर तरह के अस्त्र शास्त्र का ज्ञान दिया था। उन्होंने उनको ब्रह्मास्त्र चलाने का भी ज्ञान दिया था, लेकिन द्रोण उन्हें ब्रह्मास्त्र को वापस लाने का ज्ञान देना भूल गए थे। महाभारत के युद्ध में
जब पांडवों ने गुरु द्रोण को छल से मार दिया था, तब यह देखकर अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हुए। वे इसलिए क्रोधित नहीं थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, वे इसीलिए क्रोधित थे क्योंकि पांडव ने छल से उनके पिता की मृत्यु की थी। अब वो बदले की आग में जल रहे थे और महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा ने सोचा, मैं सोते हुए 5 पांडव को रात के अंधेरे में मार डालूंगा। लेकिन रात में गलती से अश्वत्थामा ने पांडव के 5 पुत्रों को मार डाला। यह देखकर पांडव बहुत गुस्सा हुए और अश्वत्थामा को मारने के लिए चल दिए। तब अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच युद्ध होता है और दोनों बहरमास्त्र चला देते हैं। तब श्री कृष्ण दोनों को बहरमास्त्र वापस बुलाने को बोलते, क्योंकि अगर दोनों बहरमास्त्र टकरा जाते तब पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। तो अर्जुन तो बहरमास्त्र को वापस बुला लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा को बहरमास्त्र वापस बुलाना नहीं आता था। अश्वत्थामा ने बहरमास्त्र को अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर चला दिया। यह देख श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए और अश्वत्थामा से मणि छीनकर उसे सृष्टि के अंत तक जीवित रहने का श्राप दिया और अश्वत्थामा से कहा, तुम्हारे शरीर के घाव कभी ठीक नहीं होंगे, उनमें हमेशा पस भरी रहेगी, तुम में से हमेशा दुर्गंध आती रहेगी, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आना चाहेगा। और कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी जीवित है। इन योद्धाओं में से 2 योद्धाओं को आज भी जीवित समझा जाता है, जिनका नाम है अश्वत्थामा और कृपाचार्य। क्या आपको भी लगता है कि वे आज भी जीवित हैं या यह सिर्फ एक मिथक है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम पांडव पक्ष की तरफ के योद्धाओं के बारे में जानेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।